नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। रेसिटेशन ऑफ इम्पोर्टेंट श्लोक अर्थात महत्वपूर्ण श्लोकों की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे चरक संहिता के सूत्र स्थान का 8वां चैप्टर अर्थात इंद्रिय उपक्रमण अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो महत्वपूर्ण श्लोक है पहले नंबर पर क्या आता है, इंद्रिय पंचक के बारे में। आपके एग्जाम में या पेपरों में अक्सर आपने देखा होगा कि इंद्रिय पंचक क्या होता है, तो उससे रिलेटेड क्या श्लोक होता है। इह खलु पंचेन्द्रियाणि पंचेन्द्रिय द्रव्याणि पंचेन्द्रिय अधिष्ठानानि पंचेन्द्रिय अर्था पंचेन्द्रिय बुद्धियो भवन्ति इति उक्तम इंद्रिय अधिकारे। अर्थात इंद्रिय अधिकार अर्थात इंद्रिय उपक्रमण अध्याय के अंतर्गत जो इंद्रिय पंचक अर्थात जो इंद्रियों संबंधित पांच क्या चीज़ें हैं अर्थात पांच इंद्रियां होती हैं, तो इसको बोलेंगे पंचेन्द्रियाणि। इंद्रियां पांच होती है और इंद्रियों के द्रव्य अर्थात आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांच चीज़ें होती है। जब इंद्रियों के पांच द्रव्य होते हैं, प्रत्येक इंद्रिय के एक एक द्रव्य अर्थात पांच इंद्रिय द्रव्य होंगे। और पंचेन्द्रिय अधिष्ठानी, इंद्रियों के पांच अधिष्ठान होते हैं। जैसे चक्षु की बात करें तो उसका अधिष्ठान आई होता है। पंचेन्द्रिय अर्थ, इंद्रियों के प्रत्येक के पांच अर्थ होते हैं अर्थात विषय होते हैं। पंचेन्द्रिय बुद्धि, और पांच इंद्रियों की बुद्धियाँ होती है। इस तरह से हम लोगों ने ये देखा। अब उसके बाद देखेंगे, अब एक उभय इंद्रिय होता है जिसको हम लोग मन कहते हैं। तो मन के बारे में यहाँ बोला गया है, अति इंद्रिय पुनर्मन सत्वसंग चेत इति आहुर एके। अर्थात जो मन होता है वो सत्व संज्ञक होता है। मन को क्या बोला गया है, सत्व संज्ञक, और इसको अति इंद्रिय भी बोला गया है। अति इंद्रिय पुनर्मन सत्वसंगकम चेत इतिर आहु एके। कुछ लोग उसको चेत भी कहते हैं, चेत भी पर्याय मन का है। उसको देखेंगे, तदर्थ आत्म संपद आयत चेष्टम चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम। अर्थात सभी इंद्रियों में चेष्टा का प्रधान कारण क्या होता है, मन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे श्लोक देखेंगे। थर्ड नंबर पे श्लोक देख रहे होंगे, यहाँ पर अब इंद्रिय पंचक का एक एक करके पार्ट शुरू हो गया है। अर्थात पांच इंद्रियां कौन कौन सी होती है इसके बारे में बोल रहा है। तो तत्र चक्षु श्रोत्र घ्राणम रसनम स्पर्शनम इति पंच इंद्रियाणि। अर्थात पांच इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं देखेंगे। यहाँ पर हम लोग सिंपली कहते हैं ना कि आँख इंद्रिय, नहीं, आँख नहीं कहना, चक्षु कहना। अगर इंद्रिय कह रहे हैं तो चक्षु होगा। कान कहेंगे तो वो कर्ण क्या है, वो इंद्रिय अधिष्ठान है। जबकि ये श्रोत्र, जिसको हम लोग कर्ण के नाम से भी जानते हैं, श्रोत्र घ्राण अर्थात नासा से संबंधित है, रसन जिह्वा से संबंधित है, स्पर्शन त्वचा संबंधित है। ये पांच इंद्रियां होती है। पंचेंद्रिय द्रव्य के बारे में बात करेंगे तो इंद्रियों के जो पांच द्रव्य होते हैं अर्थात पांच महाभूत हम लोग सीक्वेंस में याद करते हैं। अर्थात आकाश से शुरू करते हैं। खम का मतलब होता है आकाश, आकाश वायुर ज्योति मतलब अग्नि, आकाश वायुर अग्नि जल ज्योतिर और उसको आप मतलब जल, अभू मतलब पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांच इंद्रियों के द्रव्य होते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट श्लोक आपका इंपॉर्टेंट है, पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि। अर्थात इंद्रियों के पांच अधिष्ठान भी होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हम लोगों ने पहले देखा कि पांच इंद्रियाँ कौन कौन सी। चक्षु इंद्रिय का अधिष्ठान क्या होता है, अछड़ी मतलब आँख। आँख में जो दिखाई देता है एक्चुअल में वो इंद्रिय अधिष्ठान है, जबकि उस आँख के अंदर जो पर्टिकुलर रूप दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं चक्षु इंद्रिय के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर पर चक्षु था, उस इंद्रिय का उसका अधिष्ठान अछड़ी है। दूसरे नंबर पे जो आपका श्रोत्र था उसका जो अधिष्ठान है वो कर्ण है। तीसरे नंबर पे जो इंद्रिय है घ्राण इंद्रिय है, उसका अधिष्ठान नासिका है। चौथे नंबर पे जो इंद्रिय है रसन इंद्रिय है, उसका अधिष्ठान क्या है, जिह्वा है। और इस तरह से देखेंगे पाँचवें नंबर पे जो इंद्रिय है स्पर्शन है अर्थात त्वचा है, स्पर्शन नाम दिया गया है और उसका अधिष्ठान क्या है, त्वचा होता है। तो ये इंद्रिय अधिष्ठान बोला गया है। तो इंद्रिय और इंद्रिय स्थान में काफ़ी डिफरेंस होता है, आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि पंचेंद्रिय अर्थ, इंद्रियों के पांच अर्थ जिसको हम लोग विषय भी बोलते हैं। इंद्रियां जिसको ग्रहण करती है उसको हम लोग विषय भी बोलते हैं। तो पांच इंद्रियां बताई गई पहली वाले में, और हर एक इंद्रिय के पांच विषय अर्थात अर्थ होते हैं। तो देखें शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो यहाँ शब्द जो होता है वो कहीं ना कहीं आकाश जो कहते हैं कि शब्द है वो आकाश महाभूत से कोरिलेट करता है। स्पर्श है वायु महाभूत से है, रूप है अग्नि महाभूत से है, रस जो होता है जल महाभूत संबंधित है, और गंध जो है पृथ्वी महाभूत से है। तो इस तरह से पांच अर्थ हो गए। उसको देखेंगे सातवें नंबर पे पंचेंद्रिय बुद्धियाँ अर्थात
बुद्धि 5 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखा जाए कि इन प्रत्येक इंद्रिय की एक बुद्धि होती है। चक्षुर बुद्धिर आदि का मतलब चक्षु आदि जो बुद्धि होती है ये 5 इंद्रियों की बुद्धियाँ होती है, हर एक की अलग अलग बुद्धि होती है। ताम पुनर्इंद्रिय अर्थ सत्व आत्म सन्निकर्षजा, और यहाँ पर जो इंद्रियों के जो अर्थ होते हैं वो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से अर्थात संयोग से उत्पन्न होते हैं। और ये बुद्धि देखा जाए तो अभी तो 5 भेद बोला गया, लेकिन क्षणिक और निश्चयात्मक भेद से 2 प्रकार की भी होती है। तो यहाँ पर जो 5 प्रकार की बुद्धि है क्षणिक और निश्चयात्मक भेद से भी 2 प्रकार की होती है। इति एतम पंच पंचकम, इस प्रकार से हम लोगों ने पंच पंचक की बात किया। अब आइए देखते हैं कुछ आगे कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य हैं। 8वां पॉइंट देख रहे होंगे, मनु अर्थो बुद्धिर आत्मा। मन देखेंगे यहाँ पर मनु अर्थो बुद्धिर आत्मा च इति अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ में पूछा जाता है अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह क्या है। तो यहाँ पर क्लियर कट कहा है मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा, ये 4 चीज़ें, मन 1, मनो अर्थ दूसरा, बुद्धि तीसरे नंबर पे, आत्मा चौथे नंबर पे, चारों मिला देंगे तो ये अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कहलाता है। और इन्हीं चारों की वजह से क्या होता है, शुभ अर्थात अच्छा काम होता है, अशुभ अर्थात खराब काम होता है, बुरा काम होता है। शुभ काम के प्रति प्रवृत्ति और अशुभ काम के प्रति निवृत्ति ये हेतु होता है। यही अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। द्रव्य आश्रितम च कर्म यदि उच्यते क्रियते। इसके बाद देख रहे होंगे 2 श्लोक लास्ट के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 9वां देखेंगे श्लोक कि तस्मात् आत्महितम अर्थात खुद की रक्षा के लिए, आत्महितम अर्थात अपने सम्मान के लिए, अपने लाभ के लिए, चिकित्सिता सर्वेण सर्वम सर्वदा स्मृति माँ आस्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेय। तो यहाँ पर सद्वृत्त के पालन की बात की गई है। जो हम लोग रूटीन दिनचर्या अपनाते हैं, सुबह उठने के बाद से लेकर रात्रि में सोने से पहले तक जो रूटीन अपनाते हैं, जो दिनचर्या की बात की गई है, अर्थात जो सद्वृत्त है उसमें कुछ सद्वृत्त का भी पालन करने की बात की गया है। अर्थात सद मतलब होता है सद, जो सद टर्म है वो बना है सद का मतलब होता है सही, मतलब कुछ सही कर्म करना चाहिए, उसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले सभी मनुष्यों को सर्वदा अपनी स्मरण शक्ति को जागरूक रखते हुए सभी सद्वृत्तों का पालन करना चाहिए। उसको देखेंगे यहाँ पर सद्वृत्त पालन करने से 2 लाभ बताए गए हैं। सद्वृत्त पालन करने से 2 लाभ बताए गए हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सद्वृत्त के पालन करने से क्या लाभ होता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखेंगे तद्यत अनुतिष्ठितम युगपत संपादयत अर्थद्वय। तो यहाँ पर अर्थद्वय की बात की गई। अर्थद्वय अर्थात सद्वृत्त के पालन करने से, सद्वृत्त को फॉलो करने से 2 लाभ होता है। अर्थ मतलब कि 2 चीज़ों का लाभ होता है। एक तो आरोग्यम और दूसरा इंद्रिय विजय। एक पहले नंबर पे आरोग्य है, आरोग्य का मतलब होता है स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, और इंद्रिय विजय, और इंद्रियों पर विजय रहता है, इंद्रियां अपने मन की इधर उधर नहीं भटकती है। तो सद्वृत्त का पालन करने से पूछा जाता है कि क्या लाभ होता है। तो यहाँ पर 2 लाभ है। कितने 2 लाभ है, कितने लाभ है? एक तो आरोग्य की प्राप्ति अर्थात हेल्थ अच्छा रहेगा, दूसरा इंद्रिय विजय। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।